अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिएक्शंस ऑफ एसिड। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एसिड थे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली थी हमने। ठीक है, पहले टॉपिक जो 10th चैप्टर का जो पहला टॉपिक था वो यही था, एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो तो हमने पढ़ ली थी। आज हमने उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है एसिड्स की, कि एसिड जो है वो केमिकली किस तरह रिएक्ट करते हैं और किस चीज के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना, और कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ना है। हमारा जो पहला है कि जो एसिड हैं रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। मेटल्स कहते हैं धातें होती हैं। मेटल्स की आपको खसूसियात चंद एक बता देता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इनमें एक खसूसियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल होती हैं, फिर ये रिएक्शंस कर जाती हैं। ठीक है ना। और ये जो मेटल्स होती हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती हैं। तो ये जो इसमें जो कुछ मेटल है जैसे सोडियम वगैरह थी, तो वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करती थी तो वो बहुत ही स्पीड तेजी के साथ होता था रिएक्शन। लेकिन कुछ जो एसिड हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ये जब इनको डिल्यूट किया जाता है, इनके अंदर पानी मिला दिया जाता है, तो ये जिंक और एल्यूमिनियम के साथ थोड़ा यानी कि मॉडरेट रेट पे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो पहला है जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो आपने ये देखना है, जिंक एक मेटल है, मैंने आपको बताया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे ये देखेंगे, ये जो है इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन के ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है सल्फेट के ऊपर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, इसके नेगेटिव पार्ट के साथ, यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस बच गई। तो हाइड्रोजन गैस जो है वो इसमें से खारिज होगी। ठीक है ना, एक तो ये नमक बन जाएगा, साल्ट जो कहते हैं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होगी, खारिज होगी। ठीक है, इसी तरह सेम हम जब देखते हैं किसमें, इसके अंदर देखें आप। ठीक है, तो एल्युमिनियम जो है वो जब HCl के साथ, तो एल्युमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज जब आ जाएगा, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, नेगेटिव के साथ, तो क्या बन जाएगा AlCl3। अब हमें पता होना चाहिए कि ये 3 क्यों आया, Cl3 क्यों आया, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3। एल्युमिनियम की वैलेंसी है 3, इसलिए उसके साथ 3 क्लोराइड अटैच होंगे, तो तब ये आगे ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो यानी कि ये AlCl3 हो गया और हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस जो है वो खारिज हो गई। ठीक है, तो अब हमने इसको पहले क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 6 लगाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। ये देखें 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ इधर देखें 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने 6 हैं, तो ये कितने हैं 2 हैं। ठीक है, तो हम इधर क्या करेंगे 2 लगा देंगे, यानी क्लोरीन जो हो गए वो भी 6 हो गए, एल्यूमिनियम अब 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। यानी कि ये इस तरह रिएक्शन हो रहे हैं। यानी एसिड जो है जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट बनता है उसके नतीजे में, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो लिबरेट होती है, खारिज होती है। ठीक है, एसिड जब रिएक्शन करता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ तो कैसे करता है, एसिड जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज होती है और साल्ट्स बनते हैं साथ में। ठीक है, ये देखें, ये फिर वही बात, कैल्शियम मेटल है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर। ठीक है, इसी तरह इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है ना, Ca, ठीक है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन कर जाएगा इसके नेगेटिव पार्ट के साथ। अब इसकी वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, क्लोरीन 2 अटैच होंगे इसके साथ, CaCl2 हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा। अब ये देखें कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होगी तो क्या बन जाएगा CO2। ठीक है, CO2 गैस। ठीक है, ये क्या हो रही है, ये खारिज हो रही है,
ठीक है। और फिर क्या बना है हमारे पास, बन गया हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन बच गया, तो ये बन जाएगा वाटर। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, वाटर बन गया। ये जी हमारे पास हो गया जी वाटर। ठीक है, अब जब हम दूसरा रिएक्शन बात करते हैं बाइसल्फेट। बाइसल्फेट में देखें ये यानी कि सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सॉरी कार्बोनेट है, सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जब हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे तो वो बाइकार्बोनेट हो जाएगा, अदर वो सोडियम कार्बोनेट था। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, तो ये बाइकार्बोनेट हो गया। जब ये रिएक्शन करेगा फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तो Na2SO4 आ जाएगा। ठीक है, और तो इसकी सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए ये सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सोडियम 2 अटैच होंगे इसके साथ। ठीक है, Na2SO4 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा साथ में हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस खारिज हो जाएगी, और साथ क्या बन जाएगा, साथ पानी बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जो हमारे पास है, अब बात करते हैं हम रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ जब रिएक्शन होता है, बेस के साथ जब रिएक्शन होगा, तो बेस जो के साथ जब एसिड रिएक्शन करता है, तो इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब आप देखें, एक हमारे पास है +6, एक है -6। ठीक है, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0, यानी कि ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे का असर को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और नेट रिजल्ट हमारे पास न्यूट्रल आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, कोई चीज नहीं आएगी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं आएगा। इसी तरह हम जब इधर बात करते हैं, तो ये देखें कि सोडियम जो एसिड है वो बेस के साथ जब रिएक्शन करता है, तो दोनों एक दूसरे के असर को जो क्या कर देते हैं, वो कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कराता है, इसके नतीजे में 2 चीजें बनती हैं, साल्ट और वाटर। ठीक है, ये हम जो साल्ट्स की प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसमें भी ये रिएक्शन हमने पढ़ना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये बहुत अहम रिएक्शन है, इसको आपने लाजमी याद करना है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आपने बताना है ऐसा रिएक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान होता है, जिसमें दोनों अपनी हसीयत को खो देते हैं, और इसके नतीजे में साल्ट और वाटर वजूद में आता है। ये देखिए NaCl हो जाएगा, Na यहाँ से अटैक करेगा Cl पे, तो NaCl हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देखें, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, CuSO4 हो जाएगा, और प्लस वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन देगा हमारे पास बेस के साथ एसिड का, जब हम रिएक्शन करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसकी सल्फाइड की और बाइसल्फाइड की, तो जब ये रिएक्शन करते हैं, सेम उसी तरह होता है कि कैल्शियम जो है, मैंने आपको बताया ये मेटल है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या बना देगा, CaCl2 बन जाएगा, एक तो CaCl2 बन जाएगा, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, सल्फर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है, ये खारिज हो जाएगी गैस, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक बन जाएगा जी वाटर। ठीक है, वाटर बन जाएगा, ये बन। ठीक है, इसमें देखें, इसमें भी सेम ऐसे ही है, सोडियम है, मेटल है, तो ये रिएक्शन करेगी क्लोरीन के साथ, NaCl हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास SO2 गैस जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो खारिज हो जाएगी इसमें से, और साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन है जी सल्फेट और बाइसल्फेट। जो सल्फाइड का रिएक्शन है, फेरस सल्फाइड जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा, तो फेरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये इसके नेगेटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन गया जी FeSO4। ठीक है, और साथ हमारे पास क्या बन गया, SO4 और H2S बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो खारिज हो गई इसमें से। तो ये रिएक्शन से, ये एसिड जो है वो रिएक्शन देता है, मेटल्स के साथ रिएक्शन देता है,
इस तरह ये कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेस के साथ जो रिएक्शन है इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर जो एसिड है वो रिएक्शन देता है सल्फाइड्स के साथ, बाइसल्फाइड के साथ, और इसी तरह जो रिएक्शन देता है ये इसके साथ सल्फाइड के साथ, ठीक है। तो फेरस सल्फाइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलती है तो फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है गैस जो खारिज होती है, ठीक है। ये था जी रिएक्शंस ऑफ एसिड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आपने जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, उसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को एंड तक देखना है और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।